तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? पार्टिकल, हम यहाँ पे एक पार्टिकल की मोशन डिस्क्राइब करते हैं। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लाइक ए पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट। पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसकी सारे का सारा बॉडी एक जैसी मोशन परफॉर्म कर रहा हो। जैसे एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं, आप ऊपर से नीचे उनको ड्रॉप करें तो every particle of the object performs same type of motion. They are moving in the same direction. They are traveling with the same velocity, acceleration. Everything is same. तो उनको हम पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बाकी जैसे अब हॉकी स्टिक की बात करते हैं या गोल्फ की स्टिक की बात करें, तो अगर आप उनको रोटेट करवाते हैं, इस तरह उसको फेंकते हैं एयर में, स्पेस में, तो यू विल सी कि उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक साइड से वो हैवी है, एक साइड से वो लाइट वेट है। सो दे विल नेवर परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ मोशन, उनकी डिफरेंट मोशन होगी। जबकि आप क्रिकेट बॉल को, हॉकी की बॉल को या फुटबॉल को किक करें, उसको हवा में फेंकें, तो यू विल सी तो सब के सब पार्टिकल्स उनकी एक जैसी मोशन परफॉर्म करते हैं, जो मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम ट्रेजेक्टरी, एवरीथिंग सेम। तो उनको हम पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट कहते हैं। इवन अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की भी बात करें, तो अर्थ की रोटेशन की, अर्थ की जब बात करते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन, या अदर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो ये भी इसके कंपैरेटिवली सिस्टम के अंदर पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि वो रोटेशन उनकी पूरी की पूरी 360 डिग्री में सेम टाइप की मोशन हो रही है। सो अब क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन की टुवर्ड सेंटर होती है, अब क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम होती है, वेलोसिटी तो एक ही पॉइंट, हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स टुवर्ड द center. So that is why we will say that this type of motion is known as the circular motion. और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस फोर्स को कहते हैं, विच इज द रीजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटर। तो वेलोसिटी, इसमें ये दो कंडीशन है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टेंजेंट टू द सर्कल, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट एक्सेलरेशन इज रेडियली डायरेक्टेड इनवर्ड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनवर्ड है, ये डायग्राम में भी देखें आप, वेलोसिटी की जिस पॉइंट से भी देखेंगे वहाँ से आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, द लाइन विच टचेज द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। आप यहाँ से भी ड्रॉ करें बिल्कुल, तो उसको को बाकी कोई भी लाइन जो अगर दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है ऐसे, मतलब उसके सर्कल को, तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। इसको टेंजेंट लाइन नहीं कह सकते। टेंजेंट लाइन वही लाइन है जो सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, तो ये इस वजह से इसको हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। और डायरेक्शन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज बी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड इन द एफ इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंगली, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एफ इक्वल टू एम ए, तो ये ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज इनवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, तो और ये एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दिस इज द टी इक्वल टू 2πr ओवर वी। 2πr क्या है? 2πr इज द circumference of the circle and time period required to time to revolve the incomplete circle. तो velocity, ये डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी का फार्मूला है, डिस्टेंस ओवर टाइम जो होगा वो वेलोसिटी का फार्मूला, तो वहाँ से हमने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट किया कि टाइम पीरियड विल बी 2πr ओवर वी। तो जिस तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहते हैं कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट है, रोटेशन कंप्लीट करता है, टू एंड फ्रो मोशन जितने टाइम में उसका उसका पीरियड कहते हैं, तो इसी तरह से ये सर्कुलर मोशन में कि जितने टाइम में ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। यहाँ से फर्ज करिए स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो ये जहाँ से ये रिवॉल्व करेगा, स्टार्ट करेगा उसको,
हम कहेंगे कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जितने टाइम के बाद आएगा ये इसका टाइम पीरियड है। अब ये इक्वेशन का इधर प्रूफ हम गिवन है कि हमने प्रूव करना है कि ये कैसे ये वेलोसिटी इसकी सेंटीमीटर फोर्स की हम कैलकुलेट करनी है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है ये वाली, इसको अंडरस्टैंड करना। अब ये इक्वेशन ज़रा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये इक्वेशन नंबर 4.36। अब इसमें वी एक्स प्लस वी वाई, ये दोनों के एक्स कंपोनेंट गिवन है। अब यहाँ से सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है इसको देखना कि ये माइनस वी साइन थीटा कैसे है और वी कॉस थीटा कैसे है। इसके लिए ये डायग्राम हमने जब फिगर में गिवन है, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें तो फिर आपको ये क्लियर होगा कि ये हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी के कैसे मिलेंगे। तो ये वेलोसिटी की डायग्राम आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन उसकी रेड कलर की जो लाइन है ये आपको उसकी वेलोसिटी बता रही है। तो इसको आप लोग अगर गौर से देखें इस चीज़ को, ये डायग्राम को, दोनों ये तीनों डायग्राम को पहले वेलोसिटी के लिए देखें। वेलोसिटी के लिए ये बी डायग्राम में उन्होंने क्लियरली ये चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि ये इसका, क्योंकि ये एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल जो थीटा है। अब ये v माइनस वी साइन थीटा कैसे होगा, एक्स कंपोनेंट माइनस वी साइन थीटा कैसे है। नंबर वन इसका, अब इसकी डायग्राम को इस सेंस में देखें कि ये, क्योंकि ये थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैं अब ये डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप देखें इसको, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का। वेलोसिटी एक्चुअली इस डायरेक्शन में है। अब ये अगर एंगल है उसका थीटा, तो आप अगर ये इस ट्राइंग इसको ट्राइंगल सपोज करें, तो ये एंगल के सामने अगर ये ट्राइंगल में अगर सिंपल आपके अकॉर्डिंगली जो हम नॉर्मली ड्रा करते हैं, तो अगर ये थीटा हो इसका, तो साइन थीटा इस ट्राइंगल का क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा। अगर आपको रिमेंबर, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा इसका, ये अगर वाई है हम इसको एक्स कह दें, इसको आर कह दें, तो साइन थीटा होगा इसका वाई ओवर आर, फिर एक्स ओवर आर कॉस थीटा होगा। तो आप जस्ट इसको इस तरह से इमेजिन करें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस एक्स एक्सिस के, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन है इसकी, और इसके अकॉर्डिंगली, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, अब यहाँ पे आप इसका, इस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ ये डायरेक्शन इसका लाइन, तो ये कंपोनेंट क्या बनता है इसका, जो वी एक्स है, ये दोनों ये वी एक्स इसके, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसकी बन रही है वी एक्स की। तो ये वी एक्स जो है इसका,
इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप इसको इस डायग्राम को रोटेट करके इसके साथ कंपेयर करके देखें। फिर ये वी वाई जो है इसका, ये वी कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल, इसके अकॉर्डिंगली तो बेस ये है इसके अकॉर्डिंगली, और ये इसका परपेंडिकुलर या इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो वाई वी वाई है ये इसका वी कॉस थीटा होगा। एंड देन वी साइन थीटा क्या है, वी कॉस थीटा क्या है, जब हम इसके अकॉर्डिंगली वी वाई पी ओवर आर और वही एक्स पी ओवर वाई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो वैल्यूज उनकी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, आपको आइडिया है कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी को टाइम के विद रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि बी माइनस बी ओवर आर डी वाई पी ओवर डी टी वेलोसिटी को वाई कंपोनेंट में चेंज आएगा, जैसे जैसे ये चेंज करता जाएगा, रोटेशन होती जाएगी, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट कंटिन्यूली चेंज होता जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो इसका रेडियस है आर है वो तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है हर पॉइंट पे। तो बी ओवर आर डी वाई पी ओवर डी टी और इस तरह बी ओवर वाई डी टी ओवर डी टी, ये एक उसकी इक्वेशन आ गई। आपको बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना और ये इक्वेशंस को ड्रॉ करना। देन आप एक्सेलरेशन को इनको सॉल्व करेंगे। डी वाई पी और डी टी ये बन वाई एट विच वाई नोटिस द रेट डी वाई पी और डी टी एट विच वाई पी चेंजेस इज इक्वल टू द वेलोसिटी कंपोनेंट वी वाई। सिमिलरली डी एक्स पी ओवर डी टी जो वी एक्स है इसका भी सेम कंडीशन उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वी एक्स किसके इक्वल माइनस वी साइन थीटा का, वी वाई किसके इक्वल वी कॉस थीटा के। ये वैल्यूज उसमें हमने पुट करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इस इक्वेशन में हमने डी वाई पी ओवर डी टी क्या है, वाई कंपोनेंट में चेंज है, डी एक्स पी ओवर डी टी क्या है कि एक्स कंपोनेंट में चेंज है। तो हमने वो वैल्यूज बेसिकली इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसमें पुट की हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा की। तो देन ये इसकी मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन की हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर की। तो ये इसकी डेरिवेशन है। आप लोगों को जस्ट ये मैं रिपीट कर दूं दोबारा से इसको। इससे पहले हमने ये इक्वेशन तो अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट। अब ये एक्स और वाई कंपोनेंट कहाँ से आए, ये डायग्राम से। ये डायग्राम ड्रॉ करना और फिर इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना, आपको एक्स्ट्रा एक जो ड्रॉ करनी पड़ेगी ट्राइंगल इसको एलेबरेट करने के लिए, जो मैंने पहले ड्रॉ करके दिखाई थी। तो इसको फिर से आपने ड्रॉ करना है, देन ये आपके लिए इजी होगा इनकी कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करना। और उसके बाद इसको पुट करेंगे वैल्यू से आपके पास ये एक्सेलरेशन की और डायरेक्शन भी आ जाएगी और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की आ जाएगी। तो ये था इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो हमने करना था, बाकी आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस चैप्टर में। तो अब यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बता दें। अगर इसकी डिटेल डेरिवेशन चाहिए या आप कहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन फर्दर कर दूं तो आप बता दें। जिसको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। जी हैदर। सर ये जो ऊपर आपने सर कि आपने समझाया था साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई ओवर आर और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर, सर वो बस थोड़ा सा बता दें। बहुत दोबारा ट्रायंगल ड्रा करके दिखाएं। नहीं सर बस ऐसे ही बता दें, मुझे समझ आ जाएगी। अच्छा, ये देखो कि ये एक्चुअल ना ये डायग्राम है। एक तो देख रहे हैं ये वाली पहले डायग्राम देखें, इसमें एक्स पी क्या है जो एक्स कंपोनेंट है उसका, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ किया है ना, प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, और ये वाई वाई का इसका प्रोजेक्शन है। ये थीटा, और ये आपने थ्योरम भी पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि ये जो एंगल ये बनता है इसी तरह से जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये परपेंडिकुलर दरमियान भी एंगल वही रहता है, ठीक है। ये दोनों थीटा एंगल इक्वल है। अब वेलोसिटी के हमने कंपोनेंट फाइंड किए तो ये वेलोसिटी वी वाई और वी एक्स बना। जब वी एक्स और वी वाई आएगा हमारे पास
तो अब यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके एक्स और वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन। अब मैं ये ड्रॉ दोबारा करता हूँ यहाँ पे इसको, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करके ट्राइंगल कहाँ से आएगी? ये ट्राइंगल एक मैंने इसके ड्रॉ की है। अब अगर यहाँ से हम ये अगर थीटा है, तो ये कंपोनेंट एक्स है, ठीक है, एक्स पी अगर इसको हम कहते हैं, और इसको वाई पी कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको आर कहते हैं। यहाँ से साइन थीटा क्या होगा इसका, वाई पी ओवर आर, और कॉस थीटा क्या होगा, एक्स पी ओवर आर, ठीक है। तो वाई पी किसके इक्वल हो जाएगा, आर साइन थीटा के, एक्स पी किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉस थीटा के। अब ये डायग्राम इसके, अगर इसके बिल्कुल एनालॉजी डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूं दोबारा, एक सेकंड, इसी तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने अब इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल डायग्राम ड्रॉ की है, जिसमें ये है थीटा, ठीक है। अब ये क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, वी एक्स की, और ये है वी वाई, ये तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है वाई के। तो ये अब क्या बन जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसमें कॉस थीटा क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली, माइनस वी साइन थीटा, ठीक है। और जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा इसका, वी कॉस थीटा, ठीक है। समझ आइए इस बात, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे आप हैदर। हेलो, अच्छा नहीं हो, तो ये था उसकी, अगर कोई और ये हैदर आप पूछेंगे, बताएं। जी सर, मैं यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है सर, वो क्लियर हो गया। नेगेटिव साइन की वजह से ही सर, जी सर हो रहा था। हाँ जी वो सर, ये अब बस क्लियर है। इसमें यही चीज़ है, बस कंफ्यूजिंग है कि नेगेटिव साइन कैसे आता है, ये बस थोड़ा सा इसको, ये इस डायग्राम को अकॉर्डिंगली इस तरह जैसे मैंने कहा अलग से ड्रॉ करेंगे, तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसका अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो वाई है कंपोनेंट वो है वी एक्स ओवर साइन थीटा, ठीक है ना। जी सर। माइनस की डायरेक्शन एक्स की नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा इसके साथ। और कोई किसी का ठीक है क्वेश्चन सर। है, ये अकदस आप। नो सर, क्वेश्चन तो नहीं है सर, वो जरा क्लियर कर मिड्स और अच्छा स्टूडेंट्स कह के वो सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो जरा इसमें कम कर अच्छा, सिलेबस। सिलेबस भी आता है, एक सेकंड मैं इसका देख लूँ सिलेबस आपका। अच्छा, मैं ना आपको अभी थोड़ी देर में आपको सिलेबस के बारे में गाइड करता हूँ, ठीक है। अभी इस पे मैं फिलहाल